नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। तो मुझे कुछ व्यूअर्स के पर्सनल ईमेल्स आए कि ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं, इनको हिंदी में भी बनाया जाए। तो उसकी शुरुआत हम करने वाले हैं हमारे लास्ट वीडियो से, जो था ओवरथिंकिंग पे। तो ओवरथिंकिंग एक्चुअली में होती क्या है? जो हम 15 से 30 साल के जो लोग हैं, अगर हम अपने पापा को देखें, अपनी मम्मी को देखें, बात करते करते कहीं खो जाते हैं, दीवारों को ताकना शुरू कर देते हैं, अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इंटेलिजेंस नहीं है। ये जब आपका दिमाग जो है ये सर्कल्स में घूम रहा है, बिना कोई डिसीजन लिए, बिना कोई कंक्लूजन लिए। और पता है सबसे खराब बात क्या है? आपको लग तो रहा है कि आप प्रोडक्टिव हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं, और सोचना तो एक काम होता है, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने दिमाग में वो कॉन्वर्सेशंस को बार बार चला रहे हैं जो आपने किसी के साथ की थी। आप इमेजिन कर रहे हैं वर्स्ट के सिनेरियोस को, कि ये भी बुरा हो सकता है, ये भी बुरा हो सकता है। आप अपने आप से बार बार पूछ रहे हैं, अगर मैंने ये कदम उठाया और मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैंने ये काम कर दिया और बाद में मुझे रिग्रेट हुआ तो क्या होगा? और अगर मैंने ये कदम उठा तो लिया लेकिन बाद में मुझे लगा कि इस कदम के बजाय कुछ और किया होता जो कि बेटर ऑप्शन हो सकता था, तो क्या होगा? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना आप ज्यादा सोचेंगे, कभी कुछ घंटों के लिए, कभी कुछ दिन के लिए, कभी कुछ हफ्तों के लिए, डिसीजन आपको मिलेगा नहीं, एक्शन आप लेंगे नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को थका रहे हैं। तो असल में एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या? अब आपका जो दिमाग है वो डिजाइन किया गया था किसी एक आइडिया को लेके, उसके बारे में सोच के, उसको एंड तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ओवर थिंकिंग में आप क्या कर रहे हैं? आप चक्कर में घूमे जा रहे हैं, डिसीजन ले नहीं रहे हैं, एंडलेसली सोचे जा रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग जो है वो होती कब है? जब आपके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जब आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है, और आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो आपका माइंड जो है वो एक लूप में घूम रहा है, और उसकी वजह से आप किसी एंड पॉइंट पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर एंड पॉइंट पे पहुंच नहीं पा रहे हैं तो वो थिंकिंग खत्म नहीं हो पा रही है। तो आपको चाहिए क्या? आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए बाउंड्रीज। तो हम बात करेंगे एक सिंपल 4 स्टेप फ्रेमवर्क की, जो आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा और आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा। पहला स्टेप, आप अपने डिसीजन को डिफाइन कीजिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या, उनको डिसाइड करना क्या है। अब हमारे दिमाग में बैठे बैठे एक बात आती है, यार मुझे ना मेरी जिंदगी बदलनी है। यार लेकिन जिंदगी बदलनी है तो बहुत वेग हो जाएगा ना। जिंदगी जिंदगी जो बदलनी है वो किस चीज के लिए बदलनी है, किस चीज में बदलनी है? तो आप ये बोलने के बजाय ये बोलिए कि मैं मेरी नौकरी से खुश नहीं हूं, मैं अगले 3-4 महीने में ना नौकरी बदल दूंगा अपनी। या मेरी जो गाड़ी है वो पुरानी हो गई है, चलाने में मजा नहीं आ रहा है, तो अगले 2 महीने में मुझे नई गाड़ी लेनी है। तो ऐसा बोलने से आप क्या कर रहे हैं? आप डिसीजन को छोटा कर रहे हैं। आप बता रहे हैं अपने दिमाग को कि एक्चुअली में आपने डिसीजन लेना किस बात पे है। और उसके साथ साथ आप ये भी बोलेंगे ना कि 6 महीने में, 4 महीने में अब आएंगे अगले स्टेप पे। तो अब हमने डिसीजन तो ले लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम सेट करेंगे एक डेडलाइन। अब डिसीजन अगर लेना है तो डेडलाइन तो हमें सेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि आपको जॉब छोड़नी है। अब इसके बारे में आपको सोचना है, लेकिन सोचना कब तक है? आप कल शाम तक सोचोगे, आप एक हफ्ता सोचोगे, या आप एक महीना सोचोगे? आपने गाड़ी तो बदलनी है, लेकिन कब बदलनी है? अगले 10 दिन में आप डिसीजन लेने वाले हो, एक दिन में लेने वाले हो, या 2 दिन में लेने वाले हो? तो अनलिमिटेड थिंकिंग से हमको अलग जाना है। एक पर्टिकुलर डेडलाइन सेट करनी है अपने लिए, क्योंकि अगर हम डेडलाइन सेट कर देंगे तो हम अपने स्ट्रेस को कम करेंगे, और स्ट्रेस को कम करेंगे तो ब्रेन रिलैक्स होगा, और ब्रेन को एक फिनिश लाइन दिख जाएगी कि यहां पे आके मेरा काम खत्म होता है। तो वो जो चक्कर काट रहा था ना, नहीं काटेगा। तो अब हमने डेडलाइन भी सेट कर ली। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है आपके ऑप्शंस को हम लिमिट करेंगे। एंडलेस ऑप्शंस होंगे,
जितना ज़्यादा चॉइसेस होगा उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे, तो आपकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है उससे। इसीलिए लोग जम जाते हैं। जैसे बोलता है ना कि कुछ काम करने जा रहे थे, अचानक ही हम रुक गए, क्यों? समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। ये इसीलिए होता है। और ये इसलिए नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, नहीं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बस फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप ओवरलोडेड हो गए हैं, आपको सोचना सही तरीके से पड़ेगा। तो आपके ऑप्शंस को ना आप क्या करो, 2 या 3 मैक्सिमम में रखो, और जितना ज़्यादा आप ऑप्शन वो दोगे ना उतनी ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, फिर वो पैरालिसिस आ जाएगी। तो आपने वो नहीं करनी है, पैरालिसिस से दूर जाना है। 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, मैं नौकरी 2 महीने में छोड़ दूंगा, रिजाइन मार दूंगा, 3 महीने में छोड़ दूंगा, रिजाइन मार दूंगा, या 4 महीने में छोड़ दूंगा, रिजाइन मार दूंगा, दैट्स इट। उसके आगे सोचना ही नहीं है। उसके बाद हम आएंगे एक्चुअल ट्रेड ऑफ्स पे। अब ट्रेड ऑफ्स का क्या है कि आपने डिसीजन तो ले लिया, आपने ऑप्शंस भी लिमिट कर दिए, लेकिन हर ऑप्शन जो आप चूज करोगे उसका एक रिपरकशन तो आएगा। ये पार्ट वो पार्ट है जो ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। हर डिसीजन का एक कीमत होती है। एक आप चीज चुनोगे तो दूसरी चीज बंद हो जाएगी, एक रास्ता खोलोगे दूसरा रास्ता बंद हो जाएगा। परफेक्ट चॉइस कुछ भी नहीं होती, और अब अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग इजियर हो जाएगी। तो क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको परफेक्शन चूज करना है। लाइफ जो आप जीते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास जो इम्परफेक्शंस हैं आप उनको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप डिसाइड कीजिए, निडर होकर डिसाइड कीजिए, क्लैरिटी के साइड डिसाइड कीजिए, क्योंकि जो मोमेंटम आएगा ना डिसीजन लेने के बाद, उससे एनालिसिस खत्म होगी, और जब तक एनालिसिस खत्म नहीं होगी काम पूरा नहीं होगा। तो आपको एक परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, किसी के पास नहीं होती है, मेरे पास भी नहीं है। परफेक्ट लाइफ प्लान नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको सिर्फ चाहिए एक सिस्टम जो आपके माइंड को गोल गोल घूमने से बचाए, ओवर थिंकिंग को खत्म करे, और डिसीजंस को शुरू करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा सोचो मत, खुल के लाइफ जियो, मस्त रहो।